हम क्या सीखने वाले हैं, 3 अंकों का मल्टीप्लाई जिससे गुणा जो 2 मिनट में होता है वो हम 2 सेकंड में आंसर फाइंड कर सकें। क्लियर है? तो आइए पहले हम स्टेप समझते हैं, इसी स्टेप के माध्यम से होगा। पहली बार हमें टाइम लगेगा समझने और समझाने में भी, क्योंकि आप लिखोगे समझोगे, दूसरी बार आप समझ चुके होगे, आप जल्दी से आंसर बताने में सक्षम हो जाओगे और बहुत जल्दी आंसर बताओगे। क्लियर? तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। 3 डिजिट आपके पास दिए गए, 3 अंकों का गुणा 323 में 213 का मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है? किसका मल्टीप्लाई करना है? 323 में 213 का। क्लियर? अब हमने क्या किया, इसको A B C D E F के फॉर्म में लिख दिया, यानी 3 को A, 2 को B, 3 को C, 2 को D, 1 को E और 3 को F के रूप में लिखा। अंतिम में हमने क्या किया, C और F यानी आखिरी के दोनों अंकों का क्या किया, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई किया तो क्या था, 3 इंटू 3 और 3 क्या होता है, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 हमने इकाई के अंक पर लिख दिया। कोई दिक्कत? क्लियर है? स्टेप 2 को समझते हैं। स्टेप 2 में अब 2 अंक इधर आएंगे, यानी आपस में इन दोनों अंकों का क्रॉस गुणा करेंगे, यानी B का F के साथ, E का C के साथ, और आपस में जोड़ेंगे, जो आएगा वह दहाई के अंक पे लिख देंगे। तो आइए 2 1 2 1 3 3, यही है ना आपके पास ये है। अब 2 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 3 का 1 में करो, तो कितना हो गया, 2 3 जा 3 1 जा 6 और 3 आप क्या लिख लोगे, कोई डाउट? अगले स्टेप में आते हैं, स्टेप 3। सिंपली इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3 का 3 से, 2 का 3 से और ऊपर नीचे 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ 3 इंटू 3 लिखोगे आप, यानी A इंटू F बनेगा, कोई डाउट? प्लस लगाओगे B इंटू E मतलब 2 इंटू 1, कोई डाउट? D इंटू C दैट मीन्स 2 इंटू 3। क्लियर है? तो 3 3 जा 9, 2 1 जा 3 2 जा 6, तो 9 2 11, 11 और 6 17, 17 को 7 आप यहाँ लिखोगे, 1 आपके पास कैरी हो गया। कोई डाउट? क्लियर हो रहा सब चीजें? स्टेप 4 में आ जाओ। स्टेप 4 में आखिरी यानी स्टार्टिंग के दोनों नंबर्स लेने हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी A का E के साथ तो D क्या B के साथ। हमारे पास आखिरी के 2 अंक क्या थे, 3 2 2 1, तो 3 का 1 के साथ 3 इंटू 1, 2 का 2 के साथ 2 इंटू 2, तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 3 7, और कैरी हमारे पास था 1, 7 और 1 8, तो आप यहाँ क्या लिख लोगे, कोई डाउट? क्लियर है? अब ध्यान दो बेटा, आखिरी वाले में आखिरी दोनों अंकों का मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 आपके पास आया, इसको आखिरी में लिख लो, ये आपके पास आंसर हो। तो दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास सवाल है दूसरा एग्जांपल, 412 मल्टीप्लाई बाई 315, कोई डाउट? आपको आखिरी के अंक का मल्टीप्लाई करना है, इकाई का, तो 2 5 या 10 को 1 कैरी बचेगा, कोई डाउट? अब इसके बाद आपको इन दोनों अंकों को लेना, यानी बढ़ते जाना है, ध्यान देना। पहले आपने एक एक अंक का लिया, अब दोनों अंकों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 1 5 जा 5, 2 1 जा 5 और 2 7 और 1, क्योंकि 1 हमारे पास कैरी था। कोई डाउट? अब 2 के बाद आपको तीनों अंकों का यूज करना है, यानी 4 का 5 से, 3 का 2 से, 1 का 1 से, मतलब इनके विकर्णों का। तो क्या हो जाएगा, 4 5 जा 3 2 जा 1 1 जा 20 प्लस 6 प्लस 1 27, 7 आप लिखोगे। अब आपके पास 2 कैरी हो गया, कितना कैरी हो गया, 2 कैरी। चलो अब 2 को आगे लेते हैं, तो अब इसका यूज किस में करेंगे, आखिरी के 2 अंक, अब अंक को घटाएंगे मल्टीप्लाई करते वक्त, यानी ये 2, 4 1 जा 3 1 जा 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो आप क्या लिख लोगे, कोई कैरी बचा क्या, नहीं, तो 4 3 जा, ये आपका क्या हो गया, इजी है। एक क्वेश्चन आप खुद करके देखो, 3 5 6 मल्टीप्लाई बाई 2 1 4,
इसका आप खुद करके कमेंट करो कि आपको आंसर सही है और तरीका अच्छा लगा हो तो। चैनल को सब्सक्राइब ना तूने करिया।